हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वसीम की पाठशाला में। आज हम लोग करेंगे रिवीजन सेट 3, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। जिसका जिसका आगे अभी एग्जाम नहीं हुआ है वो वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। बहुत आप लोग के लिए यूजफुल वीडियो बनेगा ये। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में, एक मिनट, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में ही आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है, जो राष्ट्रपति करता है। और आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है। और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय मतलब आपातकालीन। वित्तीय आपातकालीन है। और 308, ये आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में है, जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के बारे में था, लेकिन अब निरस्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर के बारे में था, लेकिन प्रेजेंट में भी निरस्त हो गया। आर्टिकल 356 तो बता दिया, राष्ट्रपति शासन है। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? इंडिया का बात कर रहा है, इसलिए एम एस स्वामीनाथन इसका आंसर हो जाएगा। अगर वर्ल्ड में रहता तो वर्गीज कुरियन होता, ये नॉर्मन बोरलॉग होता। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लोकेटेड? आंसर होगा दावोस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है दावोस में। वर्ष 2025 में भारत का जीडीपी अनुमानित रूप से किसके पास सबसे अधिक है? इन विच in 2025 which sector is projected to have the largest share in India's GDP? तो किसके पास है? एग्रीकल्चर नहीं होगा, इंडस्ट्री के पास भी नहीं है, सर्विसेज सही आंसर हो जाएगा। सर्विसेज के सबसे ज्यादा अभी जीडीपी देता है, ठीक है। और सबसे कम एग्रीकल्चर है, सेकेंड नंबर में इंडस्ट्री है। हाल ही में जीआई टैग किस भारतीय मिठाई को मिला है? 2024-25 का ये करंट अफेयर है। ये तिरुपति लड्डू का है। किस वर्ष भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल की थी? इसका आंसर हो जाएगा 1950। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये 1973 में हुआ था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा नासा। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया, याद रखना आप लोग। कोवलेंट बॉन्ड का विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है? नहीं होगा।
प्रोटॉन शेयरिंग नहीं करता है, आयन फॉर्मेशन नहीं करता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा मिली? Which amendment of the Indian Constitution gave constitutional status to पंचायती राज? इसका आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। ब्लू इकोनॉमी शब्द किससे संबंधित है? द टर्म ब्लू इकोनॉमी इज रिलेटेड टू व्हाट? इसका आंसर होगा समुद्री संसाधन और सतत विकास, मरीन रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आंसर हो जाएगा अप्सरा। याद रखना, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। किस ग्रह का एक दिन उसकी पृथ्वी पर साल से भी लंबा होता है? Which planet has a day longer than its year? आंसर हो जाएगा वेनस। हिंदी होता है इसका शुक्र। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एस्टेब्लिश्ड? कब हुआ था? ये 1964 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीवीसी का 1964 में गठन किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत भारत के किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑपरेशन मेघदूत इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्लाइमेट चेंज एंड रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों में कमी करना है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1975 हो जाएगा सही आंसर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस स्वतंत्रता सेनानी को ये समर्पित है? द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज डेडिकेटेड टू विच फ्रीडम फाइटर? सरदार वल्लभ भाई पटेल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा? विच इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? झारखंड सही आंसर हो जाएगा। कोयला उत्पादक प्रोड्यूसिंग में झारखंड होगा, लेकिन स्टोरेज में छत्तीसगढ़ सबसे पहला नंबर में है तक स्टोरेज में। जीडीपी डिफ्लेटर किसका मापक है? इसका आंसर हो जाएगा जनरल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की न्यायालय व्यवस्था में किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है? आर्टिकल 124 सही आंसर हो जाएगा। मॉरिसन किस क्षेत्र से संबंधित है? व्हाट इज मॉरिसन एसोसिएटेड विथ? ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कूटनीति या फिर पर्यावरण संरक्षण। आंसर हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र का है मॉरिसन, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारत सरकार के बजट आमतौर पर किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? इन विच मंथ इज द इंडियन गवर्नमेंट बजट यूजुअली प्रेजेंटेड? तो ये फरवरी महीने में किया जाता है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को वन राज किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है? विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट? ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्या जवाब होगा?
तो सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को कब लागू किया गया था? When was the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इम्प्लीमेंटेड? आंसर जो है 2005 में। और ये शुरुआत हो गया था 2005 में ही। नासा का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का पहला महिला प्रमुख न्यायाधीश कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? फातिमा बीबी सही आंसर हो जाएगा, जो केरल की थी। भारत का पहला क्रांतिकारी कौन था जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया? हु वाज द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी इन इंडिया टू रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल? ऑप्शन है वीर सावरकर, बिपिन चंद्र पाल, मुकुंद लाल सहगल या फिर थानसी। इसका आंसर हो जाएगा मुकुंद लाल सहगल। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा मुकुंद लाल सहगल। कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द कर्पूरी ठाकुर अवार्ड गिवेन? कौन सा फील्ड में दिया जाता है? ये सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस को दिया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिनो क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिनो? न्यूट्रिनो जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि एक उप परमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे कहा जाता है न्यूट्रिनो को। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट? आंसर जगह राकेश शर्मा। किस संगठन ने क्लाइमेट परिवर्तन पर पेरिस समझौता को अपनाया? विच ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेड द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज? सही आंसर होगा यूएन, यूनाइटेड नेशंस। भारत सरकार के बजट के किस भाग में सरकार के आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है? Which part of the Indian government budget estimates the government's income and expenditure? आंसर जो होगा राजस्व खाता, रेवेन्यू अकाउंट। भारत के किस राज्य में डांडिया लोक नृत्य प्रसिद्ध है? डांडिया गुजरात में प्रसिद्ध है। भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? आंसर हो जाएगा अटल टनल। अटल टनल हो जाएगा सही आंसर। भारत के संविधान का मूल स्वरूप किस दिन अपनाया गया था? ऑन विच डे वाज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? ये 26 नवंबर 1949 सही आंसर हो जाएगा। भारत में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किस अंतराल में होता है? हाउ ऑफन इज द डेफ डिफेंस एक्सपो? पे डिफेंस हो जाएगा। डिफेंस एक्सपो हेल्ड इन इंडिया, तो हर साल, हर 2 साल में, या फिर हर 3 साल में, या फिर 5 साल में? तो ये हर दो साल में होता है। ये डिफेंस एक्सपो जो होता है वो हर 2 साल में किया जाता है इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस विषय की को प्राथमिकता दी गई है? विच सब्जेक्ट हैज बीन गिवन प्रायोरिटी इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? ऑप्शन में है कंप्यूटर एजुकेशन, या फिर सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, या फिर एग्रीकल्चर एजुकेशन। आंसर जो है कंप्यूटर एजुकेशन। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। पैसिफिक ओशियन जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशियन।
क्वेश्चन है भारत में आंकड़ों का राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? विच इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया? ऑप्शन है नासकॉम, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई या फिर सेबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीएसओ। ये लास्ट क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।